नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया तक पर। और अभी इस समय हम लोग बड़हरिया विधानसभा में पहुंचे हुए हैं, जहां पे हमारी मुलाकात निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली से हुई है। जहां पे आपको बता दें कि अशरफ अली बड़हरिया से लगातार राजद से तैयारी कर रहे थे। हालांकि इनका राजद ने टिकट काट दिया, जिसके बाद ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब चुनावी मैदान में है। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह रहा कि इनका टिकट कट गया और क्यों राजद को छोड़कर ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। आप लोगों का भी स्वागत है और आपके न्यूज़ चैनल के मुताबिक न्यूज़ चैनल के तरफ से पूरे बड़हरिया विधानसभा के सभी जनता का भी स्वागत है। सर, लगातार राजद से घूमकर आप पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे थे, बोर्ड वगैरह भी लगा था चारों तरफ आपका, और जब कोई उम्मीदवार नहीं राजद का दिख रहा था उस समय डॉक्टर अशरफ अली दिख रहे थे। तो फिर क्या कारण रहा कि डॉक्टर अशरफ अली का टिकट राजद ने काट दिया? देखिए, ये हमारा काम था राजद के लिए काम करना। हम लोग राजद से थे ही, लेकिन पार्टी वाले लोगों की अलग अलग सोच है। पार्टी वाले अब कोई कहीं कुछ के आधार पर टिकट देते हैं, कुछ के आधार पर टिकट देते हैं। ऐसे बच्चा पांडे जी का जो टिकट मिला है तो उनको तो पूरे बड़हरिया विधानसभा की जनता यही कह रही है कि मोल तोल पर टिकट दिया गया है। खैर, इसके पास हमारा कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता तो यही कहती है कि पैसे पे टिकट बिक गया, इसीलिए शायद डॉक्टर साहब को टिकट नहीं मिला है। लेकिन जनता ये कह रही है कि ओरिजिनल राजद के आदमी या हम लोगों के बीच के आदमी, हम लोगों के साथ रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर साहब ही हैं। डॉक्टर साहब के साथ हम लोग। जनता ऐसा क्यों कर रही? कहीं ना कहीं जनता कुछ चीज़ें जान रही होगी तभी तो कर रही है, क्योंकि बच्चा पांडे अचानक से, आपको याद होगा कि 9 अगस्त को उन्होंने ज्वाइन किया था, इसी 9 अगस्त को राजद ज्वाइन किया और उसके बाद तुरंत टिकट भी फाइनल हो गया। जबकि डॉक्टर अशरफ अली लगातार पिछले 5 साल से क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो फिर कुछ तो बात रही होगी ना। डायरेक्ट ऊपर से पैराशूट से कोई आता है और टिकट लेकर चला जाता है और अशरफ अली को टिकट नहीं मिलता। तो वो ये जनता कुछ ना कुछ, बिल्कुल सही आपका कहना है, जनता कुछ ना कुछ जानती है तभी बोल रही है। और जनता सब जानती है जो हम नहीं जानते हैं। जनता ये मन में बना चुकी है और ठान चुकी है कि हमें किसको वोट देना है। प्रत्याशी कहीं भी पैराशूट से आ जाए या प्रत्याशी मोल तोल करके टिकट लेकर के आ जाए, इस बात को अगर जनता समझती है तो वो अपने लोकल प्रत्याशी, अपने बीच के प्रत्याशी जो उसके सुख दुख में रहने वाला है, उसके साथ रह करके उसका सुख दुख देखने वाला है, जो यहाँ का बड़हरिया विधानसभा का प्रॉपर सुचारू रूप से विकास करने वाला व्यक्ति है, जो चारों तरफ चौहों दिशा में हर एक चीज़ का विकास करेगा, यहाँ रहेगा तभी करेगा। तो इस चीज़ को जनता समझ रही है। और जनता, सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, आप राजद में थे, राजद के सच्चे सिपाही हैं, तो फिर राजद के विरोध चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर बच्चा पांडे को टिकट मिल गया है तो आप उनके समर्थन में भी आ सकते थे। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि हम उनके समर्थन में आते हैं तो हम अकेले समर्थन करेंगे उनको, लेकिन जनता तो कोई समर्थन नहीं कर रही है। जनता तो सीधे ये कह रही है कि पार्टी से कुछ नहीं लेना देना है, पार्टी पैराशूट से हमको प्रत्याशी दी है और हम लोग अपना प्रत्याशी यहाँ पर चुन कर ढूंढ के रखे हैं। हम लोग अपने प्रत्याशी को वोट देंगे, पार्टी को वोट नहीं देंगे। उसका जनता का सीधे कहना है कि प्रत्याशी का विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है। जनता खुल करके जो प्रत्याशी जनता का बैनर लेकर के आए हैं। पार्टी से तो बगावत कर दिया, अभी पार्टी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर गए हैं। ऐसे परिस्थिति में क्या माना जाए, अगर जनता चुनाव जिताकर भेजती है तो किसके साथ जाएंगे? क्योंकि जब तक आप किसी सरकार में नहीं जाएंगे आप विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा तब तो विकास कीजिएगा। तो क्या देखिए, सबसे पहली बात यहाँ सामने जो समस्या है कि आप ये कहते हैं कि हमने बगावत किया। हम पार्टी से बगावत नहीं किए हैं और यहाँ की जनता भी पार्टी से बगावत नहीं कर रही है। यहाँ की जनता प्रत्याशी से बगावत कर रही है। यहाँ की जो भी जनता है वो प्रत्याशी से बगावत कर रही है और जनता अपना प्रत्याशी चुन करके मुझे रख चुकी है। जनता ये कह रही है कि मुझे डॉक्टर साहब को वोट देना है और डॉक्टर साहब को विधायक बनाना है। जिस दिन मैं विधायक बनूंगा, जनता मुझे सही दिशा देगी और उसके दिशा के हिसाब से मैं चलूँगा। हम जो भी काम चुनाव जीते हैं तो किस पार्टी के साथ जाएंगे? किसी न किसी पार्टी के साथ तो जाना होगा आपको। हम जो हैं वहीं रहेंगे, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, उसी पार्टी में रहेंगे। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं राजद के नाम पर ही चुनाव जीतेंगे और राजद में जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है। हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे और हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे और यहाँ का विकास करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका जो मुकाबला है 2 दिग्गज मैदान में है। आपको मालूम होना चाहिए बच्चा पांडे इसके पहले भी चुनाव लड़े थे, करीब 50,000 वोट उनको मिला था, और श्याम बहादुर जो कि 15 साल से विधायक है यहाँ पे। ऐसे परिस्थिति में डॉक्टर साहब खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, आप ये जो बोल रहे हैं कि 2 दिग्गज से मुकाबला है, ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ कोई भी आएगा तो श्याम बहादुर जी से मुकाबला होगा। हमारी मुकाबला श्याम बहादुर जी से है। बच्चा पांडे जी आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जनता पैरासूट वाले प्रत्याशी को कह रही है कि हम लोग पैरासूट वाले प्रत्याशी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जनता यहाँ के लोकल प्रत्याशी को एक्सेप्ट करेगी। तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ श्याम बहादुर जी से है, बच्चा पांडे जी से नहीं है। नहीं, पांडे से कल कुछ मीडिया के द्वारा सवाल किया गया था, उन्होंने कहा कि पैसे की जो बात उठ रही है कहीं से कुछ नहीं है और हमको पार्टी ने बुला कर टिकट दिया है। क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई है? इन सच्चाइयों को तो आप भी जानते हैं, आप रोज़ इंटरव्यू लेते हैं, रोज़ लोगों जनता के बीच में रहते हैं। आप ही ने कहा कि जनता कह रही है कि पार्टी पैसा लेकर के टिकट दी है, तो वो अपना कहते हैं, जनता अपना कहती है। वो अपना सोच करके अपने कर्मों को कर रहे हैं, जनता अपना सोच रही है, वो अपने कर्मों को करेगी, जिसको वोट देना है उसको वोट देगी। जनता ये बात जान रही है। डॉक्टर साहब, आपने अपना नामांकन कर लिया है और क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों के साथ अब जनता के बीच आप जाएंगे? पहले से ही मेरा एक ही मुद्दा था, आज भी है, कल भी है। पार्टी मुद्दा मेरा नहीं है, मेरा मुद्दा है विकास। आप किसी भी पार्टी की बात करते हैं तो इस मुद्दे को मैं साइड कर देता हूं, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, यहाँ की जनता के लिए उसे काम करना है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, ऐसा पुरुष हूं इस विधानसभा का, जो कि मुझे यहाँ के विकास से मतलब है। मैं 100% यहाँ पे विकास करने की बात करता हूँ। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ का विकास करने के लिए। मैं अगर विकास नहीं करूँगा तो फिर अपने जनता की सेवा कहाँ से करूँगा? चौहों दिशा में सर्वत्र चारों तरफ विकास की नदियाँ बहेंगी। अगर जनता ने मुझे इस बात का बोझ दे करके और जिता करके विधानसभा भेजा, तो मैं ये इस जनता के बीच में साबित करूंगा और पूरे बिहार में साबित करूंगा कि बड़हरिया विधानसभा एक आइडियल विधानसभा बनेगा और यहाँ का विकास ही विकास होगा। डॉक्टर साहब, आज सुबह हमने एक खबर चलाई थी, श्याम बहादुर से जुड़ा हुआ खबर था। श्याम बहादुर जी साफ तौर पर कह रहे थे मीडिया के सामने कि हमने विकास नहीं किया, जनता फिर भी मुझे जिता के भेजेगी। ऐसा क्यों? इसको किस चीज़ ये? देखिए, ये तो उनकी अपनी सोच है। श्याम बहादुर जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, क्योंकि वो इस बड़हरिया में लगभग 15 वर्षों से विधायक रह चुके हैं, तो वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनकी बातों को मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जनता क्या कहती है। विकास नहीं करा फिर भी जनता चुनेगी, तो कहीं ना कहीं अहंकार भी तो नहीं, उनकी अहंकार तो भरी है, लेकिन शायद वो अहंकार इस बार टूट जाएगा। वो अहंकार उनका था, लेकिन अब वो अहंकार नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। जनता ये 15 वर्षों में देख चुकी है कि हमारे जो माननीय विधायक महोदय 15 वर्षों में अपना जो क्रियाकलाप किया है वो क्या है। अब वो कुछ भी कहें, वो ये कहें कि मैंने विकास नहीं किया, जनता मुझे वोट देगी, वो ये कहें कि ना मैं विकास किया हूँ और जनता मुझे वोट देगी, तो इन बातों के बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। जनता अब उनको वोट नहीं देगी। जनता उनको जान गई है, पहचान गई है, और जनता किसी बाहरी प्रत्याशी को भी वोट नहीं देगी। जनता वो भी जान रही है, समझ रही है। अब जनता पहले के तरह भोली भाली सीधी साधी नहीं है, जनता समझदार हो गई है। वो उसी को वोट देगी जो जनता के बीच का प्रत्याशी है, उसके साथ रहने वाला है, उसके सुख दुख में रहने वाला है, उसका विकास करने वाला है, उसी को वोट देगी। और इसके लिए डॉक्टर अशरफ अली तत्पर हैं, जनता के साथ हैं, जनता का हर एक मांगों को पूरा कर रहे हैं, पूरा करेंगे। और डॉक्टर अशरफ अली एकदम सक्षम है, ये जीत के विधानसभा जाएंगे। तो सीवान में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जनता से क्या? जनता से यही हमारी अपील है कि जनता किसी के बहकावे में, किसी के बरगलावे में नहीं आए। जनता उल्टा सीधा जनता के बीच में लोग जा कर के उल्टी सीधी बातें करेंगे। कोई पार्टी का बात करेगा, वो राजद का बुढ़का नकाब पहन के आया है, वो नकाब दिखा करके खाल दिखा करके राजद का वोट ले लेगा, फिर भाग जाएगा। और जनता ये भी समझ रही है। ये भी आपको भी कह सकते हैं कि आप वोट काटने के लिए आए हैं? वोट काटने के लिए नहीं आए हैं, हम तो वोट कह लेने सकते के लिए आए हैं। कुछ लोग कहते हैं, ये तो उनकी सोच है, क्योंकि देखिए विरोधी सब जगह है। और आपको मैं एक बात बता दूं, पूरे विरोधियों को इस बात को लेकर के एकदम अंदर में खलबली मची है, उसे बेचैनी लग गई है कि डॉक्टर साहब एक मजबूत प्रत्याशी हैं और ये श्याम बहादुर जी को भी और बच्चा पांडे जी को भी शिकस्त देने जा रहे हैं। दोनों को हरा करके ये विधानसभा में जा रहे हैं। तो जो लोग भी विरोधी हैं वो एकदम बेचैन हो गए हैं, बौखला गए हैं। कल मेरा नॉमिनेशन जो हुआ है, जो मुझे जनता का प्यार और सपोर्ट मिला है, जो भीड़ उमड़ी थी, उसको देख करके लोग और पागल हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें विरोधियों के बीच में गया है और वो पागल होकर के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट्स कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वो ये भी कर रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। सच पूछिए कि मैं वोट काटने नहीं आया हूँ और नहीं मैं वोट काटवा हूँ, मैं चुनाव जीतने आया हूँ। और वो किसी टिकट काटवा को वोट देने नहीं जा रहे हैं, जान लीजिए आप।
चलिए, तो ये थे डॉक्टर अशरफ अली जो बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। आपको बता दें कि लगातार राजद से ये तैयारी कर रहे थे, हालांकि राजद से इनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनावी मैदान में है। अब ये बड़हरिया की जनता ही तय करेगी कि आने वाले 3 नवंबर को जनता किसको वोट करेगी। लेकिन ये जीत को लेकर अपने पूरी तरह से अस्वस्थ दिख रहे हैं और इन्होंने कहा है कि इस बार जनता किसी टिकट कटवा को वोट न देकर इस बार डॉक्टर अशरफ अली को विधायक बना के भेजने का काम करेगी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।